श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। राधे राधे एवरीवन। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर मिट्टी से अपने हाथों से निर्माण करके शिवलिंग का आप पूजन करते हैं और किसी भी विशेष मनोकामनाओं को मन में रखते हुए अगर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आप पूजन और विसर्जन करते हैं तो शिव जी अच्छे से रीझ जाते हैं और आपके मन वांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आज की वीडियो में हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे करेंगे, पूजन कैसे करेंगे और कब विसर्जन करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, जब सबसे पहले तो आपको जिस दिन भी आपकी ये विशेष मनोकामना होगी, या तो पूरे सावन के महीने में ये पूजन कर लीजिएगा या फिर सोमवार के सोमवार या फिर सावन शिवरात्रि जो आने वाली है उस दिन भी आप ये पूजन कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से आप मिट्टी ले लीजिएगा, कहीं से भी साफ जगह से आप मिट्टी लीजिएगा। मिट्टी को यहाँ पे गीला कर लिया है हमने, सूखी मिट्टी है तो उसको अच्छे से छान के पानी में भिगो के और उसको गीला कर लीजिए। और देखिए, मिट्टी नहीं मिलती है आपको तो मुल्तानी मिट्टी मिलती है, आप उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पे रुद्राभिषेक कराया जाता है, पंडित जी कराते हैं। तो आपको ये वाली मिट्टी ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी भी लेके आप उसको गीला करके भिगो के इस तरह से सेप दे सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे पहले तो जलहरी बनाएंगे। और देखिए, ये पूजा आप अपने घर छत पे कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं या फिर बाहर किसी भी पेड़ के नीचे कर सकते हैं। अगर बेलपत्र का पेड़ मिल जाता है तो वो और भी अच्छा माना जाता है। और देखिए, एक हम पात्र ले लेंगे। पात्र आप ऐसा लीजिएगा, अगर आप पात्र ले रहे हैं तो जिसमें आप पूजन अभिषेक करें, जिसमें पानी ठहर जाए, वैसा गहरा पात्र लीजिएगा। और देखिए, हमने बेलपत्र रख दिया है, बेलपत्र के ऊपर शिवलिंग बनाएंगे। अगर आप बेलपत्र है तो उसके ऊपर शिवलिंग बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, या फिर ओम बना के आप इस शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जलहरी का बेस बनाया है, क्योंकि देखिए जलहरी पहले बना लेनी चाहिए। इस तरीके से देखिए अच्छे से हम जलहरी बनाएंगे और उसको अच्छे से उसका आप थोड़ा सा हाथों के पानी के जरिए उसको अच्छे से लेप लगा दीजिएगा। और कहीं भी आपके शिवलिंग में दरार नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से देखिए, हम एक पिंडी का आकार बना लेंगे। पिंडी ऐसे बनाइएगा जो आप भी सामग्री, पूजा सामग्री चढ़ाएं उस पे, तो वो उस पे ठहर जाए। तो इस तरीके से देखिए, हमने एक शिवलिंग बहुत ही अच्छे से निर्माण कर लिया है। और उसको अच्छे से साफ करके उसको अच्छे से चिकना बना लेंगे, दरार नहीं रहनी चाहिए। और आप किसी गमले में भी आप इनका पूजन कर सकते हैं। मैं एक पात्र में रख रही हूँ, गमले का भी एक वीडियो है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। और देखिए, जब भी आपको समय लगेगा, क्योंकि ये देखिए मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप कुछ और काम करना चाहते हैं, तो मिट्टी के शिवलिंग बनाते ही आप उसको उस पे चावल के दाने 2 रख दीजिएगा, वरना इंद्र देव जी पूजा कर लेते हैं। उसका भी एक अलग विधान है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे घी का दीपक जलाएंगे या फिर तिल का दीपक जलाएंगे। और देखिए, यहाँ पे मैंने जल ले लिया है तांबे के लोटे में, गंगा जल जरूर मिलाइएगा। और देखिए, एक शिवलिंग में पूरा परिवार समाहित होता है, तो सबसे पहले आप जलेरी की तरफ से जल दीजिएगा। और जिधर उनका बैक साइड होता है, यानी कि जलहरी के उल्टे दिशा में आपको पूजन करनी है, जगह है तो उस तरफ से कर लीजिएगा। और जो जलहरी आप उत्तर की दिशा में रखेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमने जल से अभिषेक किया है। ओम नमः मंत्रों का जाप करिएगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर हमने गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कर लिया है। फिर हम एक फिर से जल से अभिषेक करेंगे, यानी कि 3 बार आपको जल से अभिषेक करना है, दूध से अभिषेक करना है। यहाँ पे हमने अभिषेक कर लिया है। वस्त्र स्वरूपी हम यहाँ पे कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कीजिएगा, क्योंकि ये देखिए, आप किसी भी विशेष मनोकामनाओं को मन में रखिएगा। और यहाँ पे चंदन का तिलक लगाएंगे, यानी कि शिव परिवार में गणेश जी, कार्तिकेय जी और अशोक सुंदरी, माता पार्वती जी, सभी परिवार समाहित होते हैं। तो सभी को हम साथ में यहाँ पे तिलक कर लेंगे। शिवलिंग पे भी हम तिलक कर लेंगे, आप चाहे तो त्रिकुंड बना ले या फिर ओम लिख दे शिवलिंग पे। और देखिए, हमने तिलक चंदन का लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पे अक्षत समर्पित करेंगे, चावल समर्पित करेंगे, तिल समर्पित करेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद देखिए, हम यहाँ पे बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र पे आप ओम लिख सकते हैं, चंदन लगाया है हमने। और देखिए, जो शिखर होता है, सीधा वहां पे जो बेलपत्र का चिकना साइड होता है वो टच होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, हम सफेद फूल अर्पित करेंगे, समीप पत्र अर्पित करेंगे। और देखिए, सभी को हम यहाँ पे फूल समर्पित करेंगे। माता पार्वती को लाल फूल पसंद है। और देखिए, यहाँ पे मदार के, कनेर के, जो भी आपको फूल मिल जाता है, धतूरे के मैंने फूल अर्पित किए हैं, भांग अर्पित किया है, क्योंकि सावन के महीने में ये सारी सामग्री आपके घर में, यानी कि आपके फ्रिज में होनी चाहिए। आप सावन शुरुआत होते ही ये सारी सामग्री फ्रिज में लाके स्टोर कर लें। एक दो हफ्ते तो आराम से चल जाते हैं। धतूरे, बेलपत्र, ये सब चीजें चल जाती हैं। और देखिए, हमने यहाँ पे धतूरा समर्पित किया है, फूल समर्पित करेंगे।
और देखिए यहाँ पे नंदी महाराज हो गए, आप त्रिशूल रख सकते हैं, रुद्राक्ष रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो डमरू रख सकते हैं। यानी कि एक सिंपल सी पूजा की विधि में बता रही हूँ किसी भी विशेष मनोकामनाओं को। और यहाँ पे फल रख देंगे जो भी आपको ऋतु फल मिल जाता है। और अगर रोजाना आप पूजन करते हैं तो इस तरीके से सिक्का समर्पित कीजिएगा। मीठे में मैंने यहाँ पे मिश्री लिया है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे शक्कर अर्पित कर सकते हैं। मीठा आपको जरूर अर्पित करना है, बतासे अर्पित कर सकते हैं और गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। याद रखिएगा जो आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे उसे आपको खाना नहीं है, आपको उसको विसर्जन में ही डाल देना है। और देखिए हमने यहाँ पे धूप दिखा दिया है। अगर आप व्रत रखे हैं तो आप कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद आपके सीधे हाथों में जो फूल, अक्षत और तिल लिया है वो शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कर दीजिएगा। और यहाँ पे छोड़ते हुए ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप जरूर करिएगा। और फिर हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो जो दीपक आपने प्रज्वलित किया था आप उससे भी आरती कर सकते हैं या फिर चाहे तो अलग से कपूर की भी आरती इस तरीके से कर दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप पूजा करेंगे। और जो हमारे शिव शंकर जी होते हैं ना, वो एक लोटा जल और एक बेलपत्र से ही रीझ जाते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका पूजन हो गया। दीपक को जलवार के ठंडा कर लेंगे। और जो प्रसाद भोग आपने उठाया था, मतलब आपने जो समर्पित किया था, वो आप उठा के उसको सभी को प्रसाद के तौर में बांट दीजिएगा। जो सिक्का है आप उसको उठा के रोजाना इकट्ठा करते रहिएगा। और देखिए जब हमारा दीपक शांत हो जाए, यानी कि आप उसके बाद कुछ घर का कोई भी काम आप कर लीजिएगा और थोड़े देर में समय के यानी 20, 25, 30 मिनट के बाद दीपक शांत हो जाएगा। सिक्का उठा के आप स्टोर करते जाइएगा। जिस दिन आप उद्यापन करिएगा या फिर किसी भी लास्ट दिन आप इसको मंदिर में दे आइएगा। उसके बाद देखिए हमारा जो शिवलिंग है वो अच्छे से अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि हमने ज्यादा जल अर्पित नहीं किया था। थोड़ा थोड़ा हमने जल अर्पित किया था, दूध अर्पित किया, क्योंकि ताकि हमारा शिवलिंग टूटे ना। और देखिए इस तरीके से कोई भी एक गहरा हम पात्र ले लेंगे, उसमें जल भर लेंगे। थोड़ा सा आप इसमें गंगा जल मिला लीजिएगा माँ गंगा का भाव करते हुए। और देखिए जो शिवलिंग का जो हमने निर्माण कराया था, इस तरीके से दोनों हाथों से लेते हुए देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इसको संभाल के उठाया है। विसर्जन करने से पहले इसमें टूटना नहीं चाहिए। और जो जलहरी है वो आपके यानी कि जो विसर्जन कर रहा है उसके मुख के तरफ वो जलहरी होनी चाहिए। इस तरह से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हम जल को इस तरह से छोड़ देंगे और शिवलिंग को पानी में यानी जल में छोड़ देंगे। और जो भी फूल पत्ते हैं आप उसी में डाल दीजिएगा या फिर इसको अलग से इकट्ठा करके जहां भी आप मिट्टी में विसर्जन करते हो या फिर गमले में डालते हो वहां डाल दीजिएगा। मैं जो भी होता है, जो भी जल, फूल, प्रसाद होते हैं, जो भी बच जाते हैं मैं अपने घर में गमले में डाल देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमारा शिवलिंग का विसर्जन हो गया है। बहुत ही आराम से इजी तरीके से हमने ये विसर्जन कर दिया है। ये पूजा आप सुबह में कर लीजिएगा या शाम के समय भी आप ये पूजन कर सकते हैं। और किसी भी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ये आप संकल्प ले सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। आप एक बार जरूर आजमा के देखिएगा। और इस तरीके से हमने विसर्जन कर दिया है। फिर अगले दिन आप इसी तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं या फिर हर सोमवार के दिन आप ये प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अगर कुछ पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।